तो बच्चों ध्यान से सुन लो, माध्य माध्यक बहुलक से आने वाला प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में हर साल 5 अंक देता है। तो आप भी यदि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा, अंत तक देखिएगा, ध्यान पूर्वक एकदम देखना है और समझना है कि इसको आप कैसे हल करेंगे। तो हम आपको बताएंगे माध्य माध्यक और बहुलक निकालना, तो आप इस क्लास को अच्छी तरह से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य निकालें। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे और माध्य का जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, माध्य का सूत्र होता है, ठीक ना, माध्य बराबर क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई होता है, यानी सभी पदों का योगफल बटा में सभी पदों की संख्या, ये माध्य होता है। ठीक ना, तो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपके जब पेपर में प्रश्न आएगा इसी फॉर्मेट में आएगा और इसे ऐसे बदलना होगा, वर्ग अंतराल बारंबारता यक्स आई और यफ आई। ठीक ना, तो सबसे पहले जो बारंबारता है, बारंबारता का हमें योगफल ज्ञात करना होगा, यानी सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना है, जोड़िए, 4 5 9 और 9 11 20, 20 3 23, 23 7 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक ना, तो सिग्मा एफ आई जो है कितना आ गया, 30 आ गया। ध्यान पूर्वक क्लास को देखिए और क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना, और यक्स आई कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आधा करेंगे, तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 का आधा कितना होता है, 3 हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ जोड़िए 12 और 6 18, 18 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक ना, और यहाँ से 18 और 12 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 को 0 हो गया, और 2 और 1 3, और 3 आप ध्यान दीजिए कितना, 1 4 हो गया, कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 20 और 10 30 हो जाएगा। 30 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक ना, और ये हो जाएगा 24, और 24 और 18 को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 को 2, यानी 42 हो गया, और 42 का आधा कितना होता है, तो 21 होता है। ठीक ना, और ये हो जाएगा 30 और 24, ठीक ना, 54, 54 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। तो आपने यक्स आई ज्ञात कर लिया, यानी दोनों संख्याओं को जोड़कर हमें क्या करना है, आधा करना है। ठीक ना, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा यहाँ पे किया है हमने। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यफ आई इंटू यक्स आई, यफ आई और इंटू यक्स आई, यानी इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया। ठीक ना, और ये हो जाएगा 5 9 45 हो गया। ठीक ना, तो ये गुणा हम लोग कर रहे हैं, 11 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 एकम 15 को 5 हो गया, और बचा कितना, 1, 15 एकम 15 और 1 16, यानी 165 आ गया। ध्यान रखिएगा कितना आ गया, 165। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 21 तिया कितना होता है, तो 63 होता है, कितना होता है, 63। 27 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 7 49 को 9 बचा 4, 7 दूना 14 4 18, कितना आ गया, 189 आ गया। यानी अब हमें क्या ज्ञात करना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ध्यान रखिए, ये सिग्मा का अर्थ होता है योग, यानी किसी भी संख्या को जोड़ देना। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई बराबर कितना आया, आप इसको जोड़िए, 5 2 7 7 5 कितना हो गया, 7 5 12, 12 3 12 3 15, 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, 24 को कितना हो गया, 4 हो गया, और बचा कितना, 2 बच गया। ध्यान रखिए, और यहाँ पर ये 1 और 5 4 5 हो गया, 5 और 6 5 11, और 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17, और 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25, 26 27 को 7 हो गया, बचा 2, 1 2 और 2 4, यानी आपका सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई का जो मान आया कितना आ गया, 474 आ गया। और सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया, 30 आया है। तो हम इस सूत्र पर बस मान रखेंगे तो मान जो है ज्ञात हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं माध्यक, ठीक ना, माध्यक, सॉरी माध्य क्या हो जाएगा, माध्य ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, क्या ज्ञात कर रहे हैं, माध्य। तो लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई,
अब सिग्मा एफ आई जो है इंटू एक्स आई का मान कितना आया है, तो 474 आया है, और बटा में कितना आ गया, 30 आ गया। अब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 से 2 से कटाइए तो 2 से कटेगा तो ये 15 हो गया, और 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 साते 14। फिर आप इसको 3 से कटाइए, 3 से कटेगा, 3 से 3 पाँचे 15 हो गया, और 3 से कट जाएगा, 3 साते 21, और यहाँ बचा 2, 3 नवा 27। आपका आ गया कितना, आ गया 79/5। अब इसको कटा दीजिए तो 5 से कटा दीजिए, 5 कम 5, और यहाँ पर बचा 2, तो 5 5 25, ठीक ना, और यहाँ पर बच गया 4, दशमलव लगाएंगे, 5 8 40। यानी इसका जो मान आया माध्यक, ठीक ना, माध्य का मान आया, जो माध्य आया है कितना आया, तो 15.8। ध्यान दीजिए 15.8 आया। तो इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि माध्य कैसे निकालते हैं। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए निकालना सीखते हैं माध्यक। तो अब हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे, तो आइए देखते हैं माध्यक कैसे निकालते हैं। आपके पेपर में ऐसा, ठीक ना, सारणी बना हुआ मिलेगा, और आपको उसको ऐसे, ठीक ना, बदलना होगा, ठीक ना। ध्यान रखिए ऐसे मिलेगा, लेकिन आपको ऐसे बदलना है। उसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा। आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता की एक सारणी, ठीक ना, बनानी होगी। अब आप क्या करेंगे कि अब यहाँ पर एफ आई है तो यहाँ पर सी एफ हो गया है। संचयी बारंबारता को हम सी एफ से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ है, ठीक ना, इसको क्या करेंगे, जैसे ही ऊपर वाला है इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। जो 6 लिखा है तो यहाँ पर आप इसको 6 लिखेंगे, ठीक ना। और ये 6 और 4 अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 20 हो जाएगा। ध्यान रखिए, ठीक ना। यानी इसको ऐसे हम लोग प्लस करते हैं, ठीक ना। अब इसको ऐसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और इसको ऐसे प्लस करेंगे तो कितना होगा, 30 हो गया। यानी अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बारंबारता एफ आई है इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर निकलेगा आपका जो यन, क्या निकलेगा, यन। यन बराबर आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर यन कितना आ गया, तो यन आ गया आपका 30। कैसे, 6 और 4 10, और 10 10 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30 हो गया, ठीक ना, 30 हो गया। और इसको आप लोग जोड़ेंगे तो भी कितना होगा, ये 30 आया हुआ है, यानी यह सही है। अब हम क्या निकालेंगे, यन बटा में 2, यन बटा में 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30/2, और ये कट गया तो कितना आया, 15 आ गया। यानी यन बटा जो, ठीक ना, यन बटा 2 है वो कितना आ गया, 15 आ गया। अब ये 15 आ गया तो हमें ध्यान रखना है, 15 ऊपर से हम लोग आएंगे और देखेंगे कि 15 कहाँ है, यानी 15 से बड़ा, ठीक ना। तो 6 छोटा है, 10 भी छोटा है, और ये 15 जो है, ठीक ना, 20 जो है 15 से क्या है, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यानी इसी, ठीक ना, इसको आप लोग एक बार क्या कर दीजिए, गोला बना दीजिए, क्योंकि अब इसी से हमें क्या करना है, सारा सवाल हल करना है। ध्यान दीजिए, और ये जो है यही क्या है, वर्ग अंतराल, यानी संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल जो है यही होगा। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, वर्ग अंतराल क्या लिखेंगे, वर्ग, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ध्यान रखिए वर्ग अंतराल क्या हो गया, तो वर्ग अंतराल आपको मिला 20 से 30 मिल गया, 20 से 30 मिला वर्ग अंतराल। जब वर्ग अंतराल आपको 20 से 30 मिला है तो आप क्या करेंगे, ठीक ना, हमें ज्ञात करना है यल का मान और यच का मान, और यहीं से निकालेंगे। तो यल का मान जो होता है, ठीक ना, जो छोटा होता है वर्ग अंतराल में, जो छोटा होता है हम उसे क्या कहते हैं, यल कहते हैं। तो यल यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया। और 20 से 10 30 को, सॉरी 30 से 20 को आप घटाएंगे तो यच का मान आएगा। यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर जो आता है यच कहलाता है। तो यच का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें ध्यान रखना है कि यफ ज्ञात करना होगा, क्योंकि संचयी बारंबारता में यफ भी हमें जरूरी होता है। तो यफ क्या होगा, यफ यहाँ आप ध्यान रखिए, ये जो दिख रहा है ये यफ है, ठीक ना। और सी एफ कहाँ से हम ज्ञात करते हैं, तो कोई बहुत सारे बच्चे इसी को सी एफ मानते हैं, लेकिन इसको सी एफ नहीं मानना है। इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है इसको हम लोग क्या मानते हैं,
सी एफ मानते हैं। तो सी एफ बराबर कितना आ गया, तो आप यहाँ ध्यान रखिए, सी एफ बराबर जो निकल कर आया कितना आ गया, सी एफ बराबर 10 आ गया, और एफ बराबर भी कितना आ गया, एफ बराबर भी 10 आ गया, और n बटा 2 बराबर कितना है, 15 आया। यानी अब हम लोग लिखेंगे सूत्र किसका, माध्यक का। सभी लोग ध्यान से इसको देखते रहिए, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे माध्यक, ध्यान रखिए माध्यक बराबर क्या होता है, तो माध्यक बराबर होता है यल प्लस, ठीक ना, एन बटा में 2 माइनस सी एफ, ठीक ना, और बटा में क्या होता है, बटा में होता है एफ, और यहाँ हो जाता है इंटू एच। ये फार्मूला होता है, और इस फार्मूले पर आप लोग ठीक ना मान रख दीजिए। यल का मान कितना है, तो यल का मान है 20, और प्लस एन बटा 2 का मान कितना आया, तो 15 आया है, और माइनस सी एफ कितना है, 10 है, और बटा में एफ का मान कितना है, 10, और गुणा कितना है, ये अभी कितना है, 10 है। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 20, और प्लस इसको घटा देंगे आप, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5 बटा में 10 गुणे 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर कितना आया, ये आ गया 20 और प्लस 5, ध्यान रखिए 20 प्लस कितना आ गया, 5 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। यानी माध्यक बराबर क्या आया, माध्यक बराबर आ गया 25। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और आप लोग अब ध्यान पूर्वक अगला जो हमारा टॉपिक है, ठीक ना, क्या है, तो बहुलक है। हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिए। तो चलिए अब हम लोग निकालना सीखते हैं बहुलक। तो ध्यान देखिए प्रश्न कैसे आएगा कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। आपके पेपर में ऐसा सारणी दे देगा और कहेगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बारंबारता जो है, बारंबारता में सबसे बड़ा अंक यानी बड़ा संख्या कौन सा है, ठीक ना। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, तो 10 है, ध्यान रखिए क्या है, 10। तो यहाँ पर हमने बड़ी संख्या को देख लिया, ये क्या है, 10 है। तो 10 हम क्या कहेंगे, इसको F1 कहेंगे। क्या कहेंगे, F1। और इसके जो ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल है, ठीक ना, यही बहुलक वर्ग अंतराल है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बहुलक, ध्यान रखिए बहुलक, ठीक ना, बहुलक क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। यहाँ आप लोग अच्छी तरह से ठीक ना ध्यान से समझ रहे हैं, अच्छी तरह से इस वीडियो को देखते रहिए। बहुलक अंतराल क्या, वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, तो 20 से 30 हो गया। तो आप जानते हैं कि यल क्या होता है, तो यल बराबर क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि जो छोटा होता है उसे हम यल कहते हैं, और दोनों संख्याओं का जो अंतर होता है यच होता है। तो यच बराबर कितना हो गया, तो यच बराबर 30 हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने बहुलक वर्ग अंतराल से यल और यच निकाल लिया, और जैसे ही आप ध्यान रखिए यहाँ से इधर जाएंगे तो ये वाला जो आएगा इसे हम लोग कहते हैं क्या, F2 कहते हैं, और यहाँ से इधर जो है इसको क्या कहेंगे हम लोग, F0 कहते हैं, ठीक ना। तो F0, F1 और F2 यहाँ से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। सूत्र क्या होता है, तो इसका बहुलक का आप लोग सूत्र लिखेंगे, ठीक ना। बहुलक, बहुलक बराबर होता है, ध्यान रखिए, यल प्लस, ठीक ना, कोष्टक में होता है क्या, एफ, ठीक ना, F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0, F0 माइनस F2, और इंटू क्या होता है, यच होता है। यानी यह बहुलक का सूत्र हो गया। ध्यान रखिए F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब यहां से आपने फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद आपको बस मान रखना है। मान रखिए, तो यल का मान कितना है, यल का मान है 20, प्लस F1 का मान कितना है, तो F1 का मान है 10, और माइनस का F0 का मान कितना है, तो 4 है, ठीक ना, और 2 लिखेंगे। F1 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस F0, 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस का F2 का मान कितना है, 8 है, तो 8 हो गया। अब यहाँ से गुणा, और यच का मान कितना है, यच का मान 30 नहीं है, यच का मान 10 है, ध्यान रखिए यच का मान कितना है, 10, तो यहाँ 10 रख देंगे, ठीक ना। अब यहाँ से इसको 20 और ये हो गया प्लस, और इसको घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा 20 माइनस कितना, 8 4 12 हो गया,
और ये हो गया गुणा का 10। अब यहाँ से हो जाएगा 20 और प्लस ये कितना हो गया 6 और बटा में कितना, इसको घटा देंगे 12 को तो 8 बचेगा और यहाँ हो जाएगा गुणा 10। अब ध्यान से देखिए अब कितना है, तो ये हो जाएगा 20, ठीक ना, और प्लस अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 6 बटा जो 8 है गुणा में कितना है 10 है, तो इसको कटा दीजिए आप 2 से, 2 तिया 6, 2 चौको 8 हो गया और 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10। अब यहाँ से ये कितना हो गया 3 पाँचे 15 बटा में 2 यानी 20 प्लस 15 बटा में कितना आ गया 2 आ गया। और ये आप लोग क्या करेंगे 20 और प्लस इसको घटा भाग दे दीजिए तो कितना आएगा 7.5 यानी अब इसको जोड़ देंगे तो 20 और कितना हो जाएगा 20 और 7 27 हो गया यानी 27.5 क्या है, यही हमारा आंसर है। यानी बहुलक हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। बहुलक कितना निकल कर आया, तो 27.5 आ गया। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से सीख लिया होगा माध्य भी निकालना, माध्यक भी निकालना और बहुलक भी निकालना। तो यह वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी मददगार हुई है तो इसको आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।